मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुढ़ागौर जी से अपना चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको वेक्टर बता रहा था, ठीक है ना। वेक्टर में मैंने आपको बता दिया था, एक तो प्लाज्मिड बता दिया था, प्लाज्मिड के अलावा कॉस्मिड बता दिया था, और कॉस्मिड के बाद यह है आपका जीवाणुभोजी, ठीक है ना। ये क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे, अपन पढ़ रहे हैं वाहक या वेक्टर। ओके, वेक्टर में अपन क्या पढ़ रहे हैं, जीवाणुभोजी। ध्यान रखें, इसको शॉर्टकट में अगर अपन देखें, अपन क्या बोल सकते हैं इसको, जीवाणुभोजी। मतलब ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, ठीक है ना, या जीवाणु का भोजन करते हैं या भक्षण करते हैं, एक ही चीज है, भक्षण करते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, जीवाणुभोजी। या आप शॉर्टकट में आप बोल सकते हो बैक्टीरिया ईटर्स, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया का भोजन करने वाले, उनको अपन क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी। इसके बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसका अवलोकन कर देता हूं आपके इसमें, कि ये इस तरह का ये टैडपोल लाइक वायरस होता है। ये यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये यहाँ पर इस तरह का ये वायरस होता है, ये ऐसे, याद होगा आपको, ठीक है बेटे, ये ऐसा अपन ने देखा था, ठीक है। ये यहाँ पर ये डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ, और ये यहाँ पर इसमें ये पाया जाता है बेटे, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, ये प्रोटीन का आवरण है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, कैप्सिड। इसको अपन क्या बोल देते हैं, कैप्सिड, कैप्सिड। और एक कैप्सिड किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है ये डीएनए है, ठीक है, और ये इसका पोर्शन आपका क्या कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। शीर्ष बोल सकते हो या हेड बोल सकते हो, क्लियर। और ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रीवा या नेक, ठीक, और ये लास्ट वाला आपका ये इसका पार्ट जो होता है ये आपका पूंछ कहलाता है, इसको अपन टेल बोल देते हैं, ठीक है। ये जो आप जो देख रहे हैं ये अपन बोल देते हैं पुच्छ तंत्र। तो अगर अपन एक बैक्टीरियोफेज की संरचना देखें तो ये एक बैक्टीरियोफेज जो वायरस जो होता है, यहाँ ध्यान रखना ये वायरस है, ठीक है ना। ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करें उनको अपन क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एक शब्द हो गया बैक्टीरियो, तो बैक्टीरियो से क्या बन गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और फेज, ये जो शब्द आप जो देख रहे हैं ये फेज, ये अपन बोलेंगे क्या होता है, ईटर्स, ईटर्स, ठीक है। आप ध्यान रखें, इसकी खोज अगर अपन देखें, डब्ल्यू वाल्ट खोजकर्ता, डब्ल्यू वाल्ट, ठीक है। और ये जो नाम है, मतलब जीवाणुभोजी नाम, नामकरण किसने दिया, हेरेल। हेरेल ने अपन बोलेंगे जीवाणुभोजी शब्द दिया था, और खोज डब्ल्यू वाट्स ने इसकी खोज किया था, क्लियर, समझ गए। मतलब एक तो मैंने आपको बता दिया डिफिनीशन इसकी, सबसे पहले आपका ये हो गया परिभाषा, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, ये संरचना,
ये इसकी संरचना हो गई कि ये टेडपोल आकार का होता है। संरचना में ध्यान रखें, 11वीं क्लास का है ये टेडपोल। टेडपोल के आकार का, टेडपोल के आकार का होता है। ठीक है। इसके भाग अगर अपन देखें, भाग कितने होते हैं? 3। ठीक है। एक तो अपन बोलेंगे शीर्ष, ग्रीवा और ये पूंछ। इसमें ये 11th क्लास में है, 12th में इसका ये खाली इसका नाम भर है। अब अपन देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज के प्रकार। ठीक है, समझ गए? बैक्टीरियोफेज के प्रकार अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, जो बैक्टीरियोफेज है वो मुख्यतः अगर अपन देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीवाणुभोजी के प्रकार। ठीक, एक तो है जीवाणुभोजी लैम्डा जीवाणुभोजी। पहला है आपका लैम्डा जीवाणु भोजी और दूसरा है बेटे M13। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपके इसमें ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जीवाणु भोजी, ठीक है ना, या प्लाज्मिड से बेहतर जीवाणु भोजी अच्छे वाहक होते हैं। ठीक है ना, प्लाज्मिड से बेहतर होते हैं ये, वाहक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कारण क्या है? ठीक, आप यहां पर ध्यान रखें, प्लाज्मिड की अपेक्षा, प्लाज्मिड की अपेक्षा जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी बेहतर वाहक होते हैं। बेहतर, सुपीरियर, बेहतर वाहक होते हैं। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। कारण में अगर इसमें अपन देखें तो आप ध्यान रखें, पहला इसमें इसके द्वारा आप ध्यान रखेंगे 24 केबी, केबी मीन्स किलो बेस। ठीक है, तो 24 केबी का डीएनए इसमें निवेश करके परपोषी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, मतलब 24 केबी का डीएनए परपोषी कोशिकाओं तक परपोषी कोशिकाओं तक ले जाते हैं। मतलब उसमें अपन ने क्या देखा था? 5 से 10 केबी, और इसमें मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड में, लेकिन इसमें अपन 24 केबी का डीएनए जो होता है परपोषी कोशिकाओं तक ले जाते हैं। दूसरा चीज ध्यान रखें, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें प्लॉक पाया जाता है। प्लॉक, ठीक है, प्लॉक पाया जाता है। इसमें जो प्लॉक जो होता है आप ध्यान रखें, परीक्षण के दौरान, ठीक है ना, जब इसका परीक्षण करते हैं तो परीक्षण के दौरान इसमें अन्य जो भाग जो होते हैं उनको ये प्लॉक सिस्टम जो होता है वो क्या कर देता है? वो अपन बोलेंगे इनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये इसमें पाया जाता है, प्लॉक सिस्टम पाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब इसमें अगर अपन देखें, ये प्रकार मैंने आपको बता दिया। अब अगर अपन देखें तो जो जीवाणुभोजी लैम्डा जीवाणुभोजी है, लैम्डा जीवाणुभोजी वो M13 से बेहतर होता है।
ठीक है, यहां ध्यान रखना, लैम्डा जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी M13 से बेहतर होता है। मतलब M13 की अपेक्षा जो लैम्डा जीवाणुभोजी है वो अधिक सुपीरियर होता है। उसका रीजन अगर अपन देखें, रीजन इसका क्या है आप बेटे ध्यान रखें। पहली चीज तो जो लैम्डा जीवाणुभोजी है ये अपन बोलेंगे एरिस्टिया कोलाई जीवाणु का जीवाणुभोजी है। ठीक है बेटे, किसका? ये अपन बोलेंगे एरिस्टिया कोलाई, ये जीवाणु है, इसका अपन बोलेंगे ये लैम्डा जीवाणुभोजी जो है इसका जीवाणु है। दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो डीएनए जो होता है, डीएनए रेखाकार जिसको अपन बोल देते हैं लाइनियर, ठीक है, और लाइनियर के अलावा अपन बोलेंगे इसमें द्विकुंडलित, लाइनियर और द्विकुंडलित डीएनए इसमें पाया जाता है। ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट्स अगर अपन देखें तो तीसरा आप ध्यान रखेंगे, इसमें लैम्डा फाज में, फाज बोल दो चाहे जीवाणुभोजी बोल दो, जो अनावश्यक डीएनए का जो भाग जो होता है, अनावश्यक जो डीएनए का भाग होता है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब अनावश्यक डीएनए को आसानी से हटाया जा सकता है। तो ये रहा बेटे आपका जीवाणुभोजी। ठीक है, जीवाणुभोजी में आपको मैंने परिभाषा बता दिया, खोजकर्ता बता दिया, जीवाणुभोजी की संरचना बता दिया, प्रकार बता दिया। ठीक है, और प्लाज्मिड की अपेक्षा ये अपन बोलेंगे अधिक बेहतर क्यों है वो भी बता दिया। बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ भी है, एनसीईआरटी में भी है। और इसके अलावा ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना कि लैम्डा जीवाणुभोजी M13 से बेहतर क्यों है, उसका रीजन ये है आपके इसमें। ओके, अब इसके अलावा ये वाहक मैंने आपको 3 बता दिए। अब आप देख लीजिए अन्य वाहक। ठीक है, अन्य वाहक में मैं आपको और बता देता हूं, और इस तरह से आपका वेक्टर जो पोर्शन जो होगा वो आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखो बेटे, इसमें अगर अपन देखें अन्य वाहक, ये वाहक तो है ही, इनको मैंने आपको अभी आपको बताया कि यूज किया जाता है प्लाज्मिड को, जीवाणुभोजी और कॉस्मिड। प्लाज्मिड में बताया 5 से 10 केवी, इसके बाद जीवाणुभोजी में 24 केवी, और कॉस्मिड में अगर अपन देखें तो 45 केवी का अपन बोलेंगे जो डीएनए जो होता है, 45 केवी किलोबेस का डीएनए, उसको अपन परपोषी कोशिकाओं तक ले जाने का काम किया जाता है। अन्य वाहक के रूपों में अगर अपन देखें जो अपन बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी में जिनका उपयोग किया जाता है, इन 3 के अलावा अन्य वाहक आप देख लीजिए। अन्य वाहक में पहला आप ध्यान दें, इसमें है फैस्मिड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फैस्मिड। दूसरा है आपके इसमें शटल वाहक, और तीसरा है ट्रांसपोजेंस, या इसी को अपन बोल देते हैं जंपिंग जीन, या इसको अपन क्या बोल देते हैं, जंपिंग जीन। ठीक है, जंपिंग जीन इसको क्यों बोल देते हैं, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में अगर याद हो,
जंपिंग जीन बेटे, इसको जंप मीन्स क्या होता है? कूदना, और कूदने का मतलब क्या हुआ? स्थान परिवर्तित। मतलब ये ऐसे जीन होते हैं जो अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? जंपिंग जीन। इसके अलावा में थोड़ा सा इनको बारे में आपको बता देता हूँ हल्का फुल्का। फैसमिड भी आप ध्यान रखें, फैसमिड भी अगर अपन देखें तो ये संकरित वेक्टर है। समझ में आ रहा है? क्या है ये? संकरित वेक्टर। इसमें अपन बोलेंगे प्लाज्मिड और लेम्डा फेज, जो मैंने अभी आपको बताया था, मतलब बैक्टीरियोफेज, उनसे मिलकर ये क्या बनता है? ये फैसमिड में आप बोल सकते हो। शटल वाहक भी अपन बोलेंगे वाहक के रूप में काम करता है। ये आपके कंप्लीट हो गए वेक्टर्स। ओके, थैंक यू। शेष अगले वीडियो में मैं आपको अगला पॉइंट्स बताएंगे।